जय गुरुदेव। 8 जून को केसरबाग में प्रातःकाल स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया और उसके बाद भाई जयंतीलाल दुर्लभ जी के निवास स्थान पर जलपान किया गया। भाई जयंतीलाल जी का पहले अफ्रीका में बड़ा कारोबार था और अब केसर, लौंग और इलायची इन सब चीज़ों का ये एक्सपोर्ट करते हैं। स्वामी जी महाराज के आगमन के स्वागत में तमाम स्त्री पुरुष सड़क के दोनों तरफ बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से खड़े थे। मकान के सामने चौक पुराया गया था और स्वामी जी महाराज के पहुंचते ही थाल में दीपक सजाकर आरती उतारी गई। दोपहर का भोजन स्वामी जी महाराज ने लक्ष्मण भाई के मकान पर किया और इसके बाद शास्त्री जी स्वामी जी महाराज को भीम भाई के घर पर ले गए, जो कि ईश्वर प्राप्ति के लिए पिछले 8 वर्षों से भोजन का त्याग करके तपस्या कर रहे थे। वे बहुत ही दुर्बल थे। भोजन में वे केवल दूध ही लिया करते थे और स्वामी नारायण के ये भक्त थे और केवल उन्हीं का दर्शन करना चाहते थे। स्वामी जी महाराज उन्हें बड़ी देर तक समझाते रहे। उन्होंने बताया कि ईश्वर महापुरुष रूप में दया करता है। इस शरीर में उसका एक दरवाजा है, दरवाजे पर बैठकर उसे पुकारो। स्वामी नारायण को हुए 450 वर्ष हो गए, उनको आपने देखा भी नहीं। अगर आ भी जाएं तो कैसे आप पहचानेंगे? आपको चाहिए कि रास्ता लेकर चल दीजिए। स्वामी जी महाराज के बार बार समझाने पर भी भीम जी ने कहा कि मेरा संकल्प है कि स्वामी नारायण घनश्याम मुझे साक्षात दर्शन दें और मेरी सेवा पूजा स्वीकार करें। इसके बाद स्वामी जी महाराज चुप हो गए और शास्त्री जी और लक्ष्मण भाई उन्हें समझाते रहे। शास्त्री जी ने बताया कि स्वामी जी द्वारा बताए मार्ग पर चलने पर आपको 33 करोड़ देवताओं का दर्शन होगा। उन्होंने आगे कहा कि आपके तपस्या का फल यह हुआ कि भगवान संत रूप में आपके घर पधारे हैं। इसके बाद स्वामी जी महाराज एकाएक यह कहकर उठ पड़े कि चलो भाई, समय नष्ट न करो, और फिर सभी लोग फिर वहां से चल दिए। पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार स्वामी जी महाराज शाम 5 बजे गिर गदड़ा गांव में सत्संग करने के लिए चल पड़े। साथ में 3 गाड़ियां थी। चंदू भाई की प्रार्थना को स्वीकार करके स्वामी जी महाराज पहले उनके निवास स्थान पर गए। उनके यहाँ 2 पुरोहितों ने शास्त्रीय विधि से विधान के अनुसार मंगलाचरण का श्लोक पढ़कर स्वामी जी महाराज का अभिनंदन किया। चंदू भाई ने माल्यार्पण करना और चंदन लगाना चाहा, लेकिन स्वामी जी महाराज ने माला उनके हाथ से लेकर उन्हीं को पहना दी और चंदन का टीका लगा दिया। उनके आग्रह करने पर प्रेमियों ने जलपान किया। चंदू भाई ने प्रार्थना की कि महाराज 2 शब्द उपदेश के सुना दें। स्वामी जी महाराज ने संक्षेप में बताया कि मनुष्य शरीर किराए का मकान है। हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे इसका पता नहीं है। महात्माओं को मार्ग मालूम है, उन्होंने सीढ़ी लगा रखी है, उसी पर बैठा देंगे। प्रत्येक मनुष्य के पास तीसरी आंख है, जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं। नारद जी की यह आंख खुली थी। वह बैठकर ध्यान लगाते थे और विष्णु लोक में उनकी जीवात्मा चली जाती थी और विष्णु भगवान से बात करने के बाद फिर उसी शरीर में आ जाती थी। आप भी इस आंख को खोल सकते हैं और इसके खुलने पर परमात्मा ऐसे ही बात करता है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि आज शाम को गांव में सत्संग है, आप आइए वहां। इसके बाद सब लोग रवाना हो गए। गिर गदड़ा गांव शुगर फैक्ट्री से 10 मील है। हम लोग 6:30 बजे वहां पहुंच गए। राम भाई के मकान के सामने तमाम स्त्री पुरुष और बच्चों ने स्वामी जी महाराज की अगवानी की। राम भाई स्वामी जी महाराज को अपने मकान में लिवा ले गए। प्रेमियों ने प्रार्थना सुनाई, दर्शन करो आज राम गुरु घर आए। जलपान के बाद बाहर निकलने पर स्वामी जी महाराज ने नर नारियों और बच्चों के साथ प्रेमियों की प्रार्थना पर खड़े होकर ऑटोमेटिक कैमरा से अपना भी चित्र खींचा। स्वामी जी महाराज ने दूसरे चित्र भी खींचे तो कुछ लोग तबला, झांझ, मझीरा लिए हुए लाइन से खड़े थे। इन लोगों ने स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की
कि अपनी परंपरा के अनुसार भजन गाते हुए आपको सत्संग के स्थान तक ले जाएंगे। महात्माओं के स्वागत की इस प्रणाली को गुजरात में समैया कहते हैं। मंडली बनाकर भजन गाने वाले आगे आगे चल रहे थे और इनके पीछे स्वामी जी महाराज थे। स्वामी जी महाराज के पीछे प्रेमीजन, नर नारी और बच्चे चल रहे थे। भजन की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम इससे हुई, इस गीत से। लोग गाने लगे। कुछ लोग भजन की धुन पर तालियां बजाते रहे। पीछे स्त्रियां, लड़कियां गुजराती में प्रार्थनाएं करती हुई चल रही थीं। गांव की गलियों गलियों से होती हुई भजन मंडली आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे जन समूह आगे बढ़ता जाता था, स्त्री पुरुष घरों से निकलकर इसमें शामिल होते जाते थे। शामिल होकर फिर भजन करने लगते थे। दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके शीघ्र ही इसमें शामिल हो जाते थे। बहुत से लोग जो शामिल नहीं होते थे, वे अपने घरों और दुकानों के सामने खड़े होकर स्वामी जी महाराज का दर्शन करते थे और इस मनमोहक दृश्य को देखते थे। दूसरी प्रार्थना फिर शुरू हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। लोग भजन में इतने तल्लीन थे कि उनको शरीर की सुध बुध भी नहीं थी। बीच बीच में प्रेम की मस्ती में झूमते हुए बोलते थे, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो संत भगवान की जय, बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो चारों भैयन की जय। नारियों की मधुर कंठ से गाई प्रार्थनाओं को सुनकर प्रबल भक्ति भाव उमड़ता था। गांव इतना बड़ा था कि सत्संग स्थान तक पहुंचने में करीब 20 मिनट लग गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय जयकार करती हुई भजन मंडली स्कूल के अहाते में प्रविष्ट हुई, जहां पर सत्संग का आयोजन किया गया था। भीड़ इतनी थी कि स्कूल का मैदान खचाखच भर गया और बहुत से लोग बाहर ही खड़े रहे। स्वामी जी महाराज मंच पर बैठ गए और प्रार्थना शुरू हो गई। इसके बाद स्वामी जी महाराज ने सत्संग शुरू किया और सत्संग के दरमियान स्वामी जी महाराज ने पूछा, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इस पर सब ने एक स्वर से उत्तर दिया कि हाँ, आ रही है। सत्संग समाप्त करके अहाते के दूसरी तरफ मैदान में स्वामी जी महाराज को बिठाया गया। मूर्ति पूजा के संबंध में प्रश्न करने पर स्वामी जी महाराज ने समझाया कि पूजा चेतन मूर्ति की करनी चाहिए। हर मनुष्य में भगवान है, यह मानकर मनुष्य की पूजा करनी चाहिए। मूर्ति पूजा की शुरुआत व्यास जी ने की थी। जब लोग अंतर्धान को भूल गए तो उन्होंने गांव के बाहर देवताओं की मूर्तियां बनवाई। इन मूर्तियों की आंखें बड़ी बड़ी होती थीं। लोग इन मूर्तियों के सामने बैठकर इन्हीं आंखों में अपनी दृष्टि को जमाते थे। धीरे धीरे एकाग्रता आने पर जब आंखें बंद करते थे तो अंदर की तीसरी आंख खुल जाती थी। बाद में लोग इस रहस्य को भूल गए। लक्ष्मी नाम की एक छोटी लड़की जो शास्त्री जी के मकान पर ऊना में कार्य करती थी, आकर स्वामी जी महाराज से रोकर प्रार्थना करने लगी कि मेरे घर पर भी मालिक चलें। स्वामी जी महाराज ने आश्वासन दिया कि जाते समय जरूर चलेंगे। भाई अमृतलाल देवचंद कानावार ने स्वामी जी महाराज और प्रेमियों को बड़े श्रद्धा भाव से भोजन कराया। लोग भोजन कर ही रहे थे कि लड़की को देखकर एक प्रेमी ने प्रार्थना की कि महाराज, यह लड़की खड़ी है। स्वामी जी महाराज इतना सुनते ही चलने को तैयार हुए। रास्ता अंधेरा था। लड़की आगे आगे तेज चलने लगी। इतने में साथ के एक प्रेमी ने दौड़कर फाटक पर रखी गैस को उठा लिया और स्वामी जी महाराज के साथ साथ चलने लगा। जल्दी में लक्ष्मी स्वामी जी महाराज को रास्ते से न लिवा ले जाकर बीच के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से ले गई। स्वामी जी महाराज के पैर में ठोकर लगकर थोड़ी चोट भी आई। लक्ष्मी के मकान के सामने 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। एक स्टूल पर गैस रखी हुई थी। कमरा और बरामदा बहुत साफ सुथरा था। धूप बत्ती की सुगंध फैल रही थी। लक्ष्मी और कवि दोनों बहनें दरवाजे पर खड़ी हो गईं। स्वामी जी महाराज वहां पहुंचते ही सीधे कमरे के अंदर चले गए। लड़कियों के माता पिता ने स्वामी जी महाराज को मत्था टेका। कमरे में रखी चीजों को स्वामी जी महाराज बड़े गौर से देखे और फिर बाहर निकलकर चारपाई पर आकर बैठ गए।
लक्ष्मी के पिता स्वामी जी महाराज के पास चाय की थाली लेकर आए और बोले कि महाराज इसे पी लें। स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई मैं चाय तो नहीं पीता। तो इस पर वो दौड़कर अंदर गए और एक लोटा दूध और प्याला लेकर आए। बड़े दीन भाव से दूध पीने का आग्रह उन्होंने किया। फिर स्वामी जी महाराज ने दूध का प्याला ले लिया और दूध पी गए। इसके बाद उन्होंने एक प्रेमी को भी दूध दिया। दूध बड़ा ही स्वादिष्ट था, चीनी इलायची आदि उसमें पड़ी हुई थी। स्वामी जी महाराज लक्ष्मी के पिता से फिर हालचाल पूछने लगे। इतने में शास्त्री जी, उनकी धर्मपत्नी और अन्य भाई वहां खाना खाकर पहुंच गए। फिर यह सुनकर कि स्वामी जी महाराज ने यहाँ कुछ ग्रहण किया है तो सबने प्रसाद रूप में फिर चाय और दूध ले लिया। स्वामी जी महाराज ने बच्चियों के कार्य की बड़ी प्रशंसा की। फिर सब लोग ऊना वापस चले आए। रात को 11:15 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज शास्त्री जी के बंगले के सामने बैठकर सत्संग सुना रहे थे। तो इसी समय लक्ष्मण भाई स्वामी जी महाराज के दर्शनों के लिए आए और सत्संग का लाभ उठाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग विश्राम करने के लिए चले गए। जय गुरुदेव।